केमिस्ट्री के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 14 जो कि है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन को इन डिटेल पढ़ेंगे एंड देन फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। वीडियो बहुत लेंथी नहीं है लेकिन आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। अच्छा, यूनिट नंबर 13 में हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था। तो हाइड्रोकार्बन्स भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट। तो जो क्लासिफिकेशन होगी यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो थोड़ी बहुत सिमिलर होगी हाइड्रोकार्बन से। कैसे, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको कंसेप्ट समझ में आता जाएगा। सबसे पहले ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। अब एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि जो केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उन्हें पहले के टाइम में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहा जाता था। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहा जाता था और उसी चीज की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशन सामने आई है। आज के डेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम कार्बन के केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, कार्बन के केमिकल कंपाउंड्स। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि क्या क्या हम नहीं स्टडी करते हैं अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो कार्बन खुद है ना, कार्बन की खुद की स्टडी नहीं करते। कार्बन के कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, मेटेलिक साइनामाइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की स्टडी हम नहीं करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स माना जाता है। तो फिर क्या चीज स्टडी करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? जो कार्बन के केमिकल कंपाउंड्स होंगे एक्सेप्ट दीज। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक वोलर को कहा जाता है, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे। अब देखिए, एक थ्योरी आती है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये चीज थोड़ी सी डेप्थ में हो जाएगी। अगर आपको लगे कि बहुत डेप्थ में है आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज समझने वाली बहुत सिंपल चीज है इसमें। वाइटल फोर्स थ्योरी आपकी क्या बोलती है? इस थ्योरी के हिसाब से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उन्हें हम लेबोरेटरी में यानी लैब्स में बाय एक्सपेरिमेंट नहीं बना सकते हैं। प्लस ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें एक मिस्टीरियस भगवान के द्वारा दी हुई पावर होती है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। ये थी हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में आई थी। 19th सेंचुरी कौन सी होती है आपकी? 1800 से 1899, 1899 तक का जो टाइम है, उस टाइम पे अर्ली 18th सेंचुरी यानी 1810 के आसपास कभी ये दी गई होगी वाइटल थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो किसने दी थी? जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने दी थी। ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इस चीज को गलत प्रूव किया गया। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए, पहले 3 का हम जिक्र करेंगे, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे आए जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर दी लेबोरेटरी में, मतलब लेबोरेटरी में फॉर्मेशन कर दी, जिससे ये थ्योरी हमारी गलत प्रूव हो जाती है। सबसे पहले 1828 में वोलर आए जिन्होंने सिंथेसाइज किया यूरिया को। केमिकल फॉर्मूला सामने है। 1844 में कोल्बे आए जिन्होंने सिंथेसाइज किया एसिटिक एसिड CH3COOH। 1856 में आपके बेर्थोलॉट आए जिन्होंने सिंथेसाइज किया मीथेन CH4 को। ठीक है। तो इससे क्या होता है, वाइटल फोर्स थ्योरी हमारी गलत प्रूव होती है, लेकिन बेसिस हम यहीं से मानते हैं कि देखिए शुरू में किसी चीज की स्टडी होना, शुरुआत होती है ना जब, तो सब कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, तो अलग अलग थ्योरीज आती है। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन लास्ट में आके हमने उसको एटॉमिक नंबर का बेस मान लिया, है ना। वही चीज यहाँ पे शुरुआत में बहुत सारी चीजों इवन कुछ पता ही नहीं होता, तो जो शुरुआत ही कर दे किसी चीज की वही बहुत बड़ी बात होती है ना। चलिए, इसी के साथ ये था हमारा बेसिक किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन कहे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू दिस, है ना। अब देखिए, बहुत सारी चीजें हम कंप्लीट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ चलते रहना है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ में नोट्स मेंटेन करते रहने हैं, राइट। अब आप मुझे बताएं जो आपको टॉपिक्स लगते हैं, बार बार पूछ रही हूँ, कोई कमेंट्स नहीं आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं। एक बार जब मैं क्लोज कर दूंगी सीरीज, फिर उसके बाद अच्छा ये भी रहता है, ये भी रहता है, उसके बाद वो नहीं फिर किया जाएगा कंटिन्यू। ठीक है। चलिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। और अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन। 2 तरह से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। एक चीज ध्यान से सुने, हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन अलग है। हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन्स, जो कि खुद में काफी बड़ा टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है।
ठीक है, पूरा नहीं हमने पढ़ा, प्रिपरेशन नहीं पढ़ी क्योंकि इतना गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं आता है, लेकिन जितना ज़रूरी था वो हम कवर कर चुके हैं। एक चीज़ समझ लें कि हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इस यूनिट का एक पार्ट था जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ ली है, तो वहाँ की क्लासिफिकेशन एंड यहाँ की क्लासिफिकेशन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज इन एलिफेटिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स को ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं एंड साइक्लिक कंपाउंड्स को क्लोज चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं। दो तरह के ये होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। ये फर्दर दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे आपको हर एक यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है उसका मतलब समझ में आता रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिन्हें कि ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। चलिए, एलिफेटिक कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं? ऐसे कार्बन के या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो ओपन चेन में जुड़े होते हैं। ओपन चेन है इस तरह से खुली हुई है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी अभी ऊपर कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इन्हें आप क्लोज चेन कहते हैं, मतलब ये बंद होते हैं, बिल्कुल रिंग बनाया होता है, किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ किया होता है, साइकिल होगी, सर्कल होगा, लेकिन बंद होंगे। ये है ओपन चेन कंपाउंड्स, ये ओपन होंगे, है ना। आपको स्ट्रक्चर देखने से ही समझ आ जाएगा। एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड इन ओपन चेन। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन्स भी हो सकती हैं। स्ट्रेट चेन जैसे यहाँ पे देखो सीधी लाइन चल रही है, लीनियर चल रहा है ना, स्ट्रेट चेन। दूसरा आपका क्या आ जाता है, क्या बात की हमने, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे ये है, नीचे कोई ब्रांच क्या होती है, शाखा, तो एक अलग से शाखा होगी, है ना। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं आपका नॉर्मल ब्यूटेन एंड नॉर्मल पेंटेन। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स के एग्जांपल आते हैं आइसोब्यूटेन एंड आइसोपेंटेन। ठीक है, सिंपल है। अब इसी के साथ एलिफेटिक कंपाउंड्स, अब आप समझ गए इन्हें ओपन चेन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेन इनकी ओपन है। आप यहाँ भी कुछ ऐड कर सकते हो, यहाँ भी, लेकिन वो बन कुछ और जाएगा, फिर वो नॉर्मल पेंटेन नहीं रहेगा, है ना। इस तरह से ये हो गए आपके एलिफेटिक या फिर आप बोलो ओपन चेन कंपाउंड्स, जिनमें कार्बन एटम्स जो है वो ओपन चेन में जुड़े होते हैं। ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी बड़ी है, तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लें हमें क्या क्या पढ़ना है। साइक्लिक होते हैं होमो एंड हेट्रो। होमो को कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है और इन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज इन एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। राइट? एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगी, दैट आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट? चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए, साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इन्हें क्लोज चेन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ये इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम एक क्लोज चेन बनाता है, एक बंद चेन बनती है। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द चेन आपकी किस तरह से बनेगी उसके हिसाब से हम साइक्लिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज इन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। प्रीवियस पेज में पढ़ाया था आपके साइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना। साइकिल कंप्लीट हो रही है या इस तरह से हो जाएगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, या फिर इस तरह से हो जाएगा, है ना, इस तरह से। चलिए, तो साइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं ऐसे कंपाउंड्स जो क्लोज चेन बनाते हैं कार्बन एटम्स जिसके अंडर, इस तरह के कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द चेन हम इन्हें दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हैं आपके पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड दूसरे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहली चीज होमोसाइक्लिक, होमो एंड हेट्रो, होमोजेनस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। याद है कुछ? होमो में क्या होता है? सेम, हेट्रो माने डिफरेंट। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिन्हें कि हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ये इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं। होमो यानी सेम यानी कार्बन एटम से ही मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दो तरह के होते हैं, एक है एरोमेटिक, एक है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में ये जो एरोमा वर्ड है इसका मतलब होता है स्मेल, यानी खुशबू, क्लीन एंड फ्रेश स्मेल। यहाँ पे फ्रूटी, जूसी सी आपको स्मेल इन कंपाउंड से देखने को मिलती है। इनमें एक बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाया था, नहीं आपने वीडियो देखी है, पहली चीज तो आप जाएं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट, वहाँ पे जाके आप केमिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स के प्लेलिस्ट में प्रीवियस वाला यूनिट देखें, क्योंकि उसमें ना ये जो वर्ड्स हैं आपके एलिसाइक्लिक है, आपका एरोमेटिक है, साइक्लिक है, और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से पढ़ ली हैं, है ना, इसलिए मैं इस वाले यूनिट को थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ। अच्छा जी, बेंजीन रिंग क्या होता है? बेंजीन रिंग आपका ऐसा होता है जिसमें एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, इस तरह से स्ट्रक्चर आपकी बनी होती है। अब इसमें कुछ यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, डिपेंड्स, लेकिन ये रिंग्स इस तरह से होंगे, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, बेंजीन रिंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन होती है, और वी कैन से दैट इन विच 6 कार्बन एटम्स फॉर्म अ क्लोज चेन, जिसमें 6 कार्बन एटम जो है क्लोज चेन बनाते हैं। इसका एग्जांपल्स है आपके पास टोलीन एंड बेंजीन। बेंजीन जो है सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए एलिसाइक्लिक, अभी हमने शुरू में क्या पढ़ा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दो तरह के, एक हमने पढ़ा एलिफेटिक, एक हमने पढ़ा साइक्लिक। तो आपका जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना, इसको अगर हम तोड़ें तो ये बनता है, मतलब एक तरह से अगर हम ब्रेक करें इस वर्ड को, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक हम इसीलिए इसे बोलते हैं एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, ये बन गया एलिसाइक्लिक, क्योंकि ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं होते तो ये क्लोज चेन है, होते तो ये क्लोज चेन है, लेकिन ये रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड से, है ना। अ साइक्लिक एज वेल एज एलिफेटिक चेन अटैच टू द साइकिल, एक एलिफेटिक चेन साइकिल से अटैच हो गई, इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, जो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बने होंगे, इन्हें हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज इन एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारा आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब होमो में था सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, इसमें ऐसा नहीं होता, ये इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्लोज चेन बनती है फ्रॉम द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा जो और एलिमेंट्स होते हैं उनके थ्रू क्लोज चेन बनती है। इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, पाइरोल है, फ्यूरेन है, थायोफेन है ना। अब ये जो आपके हैं इनमें कार्बन के अलावा आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये यूज किए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखवा दिए, बट ऐसा कोई पूछता नहीं है आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, एट द मोस्ट इसकी डेफिनेशन दी होगी एंड पूछा होगा दैट किस तरह की हमने आपको स्टेटमेंट दी है, ये किससे रिजेंबल करती है, एलिफेटिक से, एरोमेटिक से, हेट्रोसाइक्लिक से, तो आपने टिक करना है, ठीक है। इतना ही यहाँ से आता है। अब देखिए हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट, बट अभी हमें और भी पढ़ना है, और हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है ना, और भी 2-3 चीजें कि फादर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, किसी पर्सन को नहीं, एक कंपाउंड को कहते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हमें नेक्स्ट पेज पे पढ़नी है। आपको बस वीडियो के साथ में नोट्स मेंटेन करते रहना है। प्लस आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हम जानेंगे दैट फादर ऑफ ऑल एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, मीथेन, एंड फादर ऑफ ऑल एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, बेंजीन। दैट्स इट। एलिफेटिक मीथेन, एरोमेटिक बेंजीन। एरोमेटिक माने एरोमा, एरोमा माने खुशबू, खुशबू माने बेंजीन, है ना। अब कैसे बेंजीन, तो इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मैंने बताया था। बच गया एलिफेटिक, बच गया मीथेन, है ना। मीथेन, बेंजीन, एलिफेटिक, एरोमेटिक, आपको ये 4 चीजें याद रहेंगी, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे एलिफेटिक बेंजीन है कि मीथेन है। तो खुशबू वाला हो गया बेंजीन एंड एलिफेटिक हो गया मीथेन, ठीक है। अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी याद करो, ये तो मैं वैसे ही आपको ट्रिक बता रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। कई बार हम बोलते हैं ना CH3COOH, तो CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड है, उस पर फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, OH, यानी वो एक अल्कोहल है, इस तरह से। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, किसी भी कंपाउंड के लास्ट में जो लगा होता है ना, वो क्लासिफाई करता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कौन से फंक्शनल ग्रुप का है। वैसे तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं, जिनका बार बार जिक्र होता है ना, जिनका बार बार हम पढ़ते हैं, तो उन्हीं को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप्स, एज इट इज अपने नोट्स में ऐड कर लें। अल्कोहल फॉर OH, ईथर फॉर O, OH माने ये लास्ट में, यानी यहाँ पे इसमें और भी ऐड हो सकता है। एल्डिहाइड CHO, कीटोन यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड O, ईस्टर COOR, कार्बोसाइक्लिक एसिड COOH, नाइट्रो NO2, अमाइड CONH2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन Cl, फिनाइल C6H5,
एसिटाइल COCH3, बेंजोइल COC6H5, बेंजाइल CH2C6H5, मर्सेप्टेन, इथाइल मर्सेप्टेन का किस में होता है? ये हमारे सिलेंडर्स होते हैं ना घर में, LPG सिलेंडर्स, तो वो जब लीक होते हैं तो उस लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए उसमें जो गैस ऐड की जाती है दैट इज द मिथाइल मर्सेप्टेन, इसलिए ऐड की जाती है ताकि लीक हो तो उसकी स्मेल से पता लग जाए कि गैस लीक हो रही है ना, गैस बंद कर दें, दरवाजे खिड़कियां खोल दें, इसके लिए। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? SH। ठीक है जी। अब देखिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैसे होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, आपका आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है, क्रैकिंग हम बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, फर्मेंटेशन क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। राइट तो इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।